सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। आज से कुछ साल पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। उस नारे का समर्थन भदोही के निवर्तमान सांसद रमेश चंद्र बिंद जी ने भी किया था। कुछ दिनों के बाद उस समय रमेश चंद्र बिंद का जो भी यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, उनका ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया था उनके कुछ भाषणों को लेकर। उस समय रमेश चंद्र बिंद जय श्री राम का नारा देने वालों से राजनैतिक रूप से सख्त नफरत करते थे। कुछ दिन के बाद किसी कारण से उन्होंने बसपा सुप्रीमो का साथ छोड़ दिया, भाजपा में आए। भाजपा द्वारा उन्हें लोकसभा भदोही से इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया। अब आप समझिए कि जो नेता कुछ दिन पहले तक ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को गाली दे रहे थे, वही नेता भाजपा से टिकट मिलने के बाद जय श्री राम के नारे लगाने लगे, हिंदू एकता की बात करने लगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातिगत वर्ण व्यवस्था को एकता की सूत्र में बांधने का नारा देने लगे। किसी कारण से इस बार लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट देना उचित नहीं समझा। अब सांसद जी मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव का टिकट लेकर सपा पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि जो नेता एक बार हिंदू एकता की बात करने वालों से नफरत करते थे, जय श्री राम का नारा लगाने वालों से नफरत करते थे, वही नेता कुछ दिन के बाद जय श्री राम का नारा देते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद वही नेता महोदय एक बार फिर हिंदू एकता का नारा देने वालों का विरोध करने की पोजीशन में खड़े हो गए हैं। क्या मानसिकता है, क्या विचार है, क्या सोच है? किस सोच से, किस विचार से, किस मानसिकता से ये जनता का भला करेंगे, या देश का भला करेंगे, या समाज का भला करेंगे? मतलब ये कि इनकी खुद की कोई विचारधारा नहीं है, खुद का कोई ईमान धर्म नहीं है। गद्दी चाहिए, सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। मगर अब यहां आश्चर्य इस बात का है कि इन्हें भला बुरा कहने वाला कोई नहीं है। जो इनके समर्थक कल थे वही समर्थक आज भी हैं, और वही समर्थक कल भी रहेंगे। अपने समर्थकों के लिए, या यूं कहें कि जनता के लिए, नेताजी आज भी बड़े अच्छे छवि वाले नेता हैं। इन सब बातों को करने के पीछे एक रीजन है, छोटा सा कारण है। उस कारण को आप समझिए। पिछले कुछ दिनों से
जनता की पीड़ा को समझने के लिए भाजपा ने पिछले 10 सालों में भदोही में विकास की कितनी रेखाएं खींची हैं, विकास के नाम पर क्या काम किए हैं, इन सब को जानने के लिए, जनता की पीड़ा को समझने के लिए, जनता की समस्याओं को समझने के लिए हमने वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के माध्यम से एक एपिसोड स्टार्ट किया है। चट्टी चौराहा गली मोहल्ला जनता बोलेगी खुल्लम खुल्ला। इस एपिसोड के माध्यम से हम जनता की समस्याओं को सुनते हुए सरकार तक, अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बदले में कुछ लोगों द्वारा हमें गोदी मीडिया के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, हमें 500 वाला पत्रकार कह दिया जा रहा है, हमें 200 रुपए में बिकने वाले पत्रकार का तमगा दिया जा रहा है। आप समझिए कि क्या मानसिकता है लोगों की। जो नेता कभी हिंदू एकता का खंडन करते हैं, फिर हिंदू एकता की बात करते हैं और एक बार फिर से हिंदू एकता की खंडन पुरजोर तरीके से करने के लिए तैयार होते हैं, वो नेता ठीक हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। मगर यदि पत्रकार जनता की समस्याओं को सत्य रूप में सही ढंग से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करे तो वो गोदी मीडिया हो गया। भाजपा का विरोध या भाजपा का समर्थन पत्रकार को इससे मतलब नहीं है। पत्रकार का जो धर्म है, जो कर्म है, वो यही है कि जनता की समस्याओं को सीधे सरकार तक, अधिकारियों तक पहुंचाए। अब मैं या मेरी टीम या मेरे जैसे पत्रकार यही तो कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक जो लोग वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 या गंगाधर के नाम की शाबाशी देते थे, तारीफ करते थे, आज वही लोग गोदी मीडिया का संबोधन दे रहे हैं। इन सब बातों के करने के पीछे बस कारण एक है कि आप ऐसे लोगों की मानसिकता को समझिए और हमारी टीम का उत्साहवर्धन करते रहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम जनता की समस्याओं को सही ढंग से सरकार के पास, अधिकारियों के पास पहुंचा सकें। इसी के साथ आपसे लेता हूं इजाजत। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 से गंगाधर पत्रकार।